मेरे को आज तक कोई एक आदमी नहीं मिला जो ये बोला मेरे को गवर्नमेंट से ऐसा लोन मिला हो, सब्सिडी मिली और पास होके चला गया हो। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है वो इजीली समझ में नहीं आता। बैंक क्या देखेगा, ये बंदे का जो जो पैरामीटर चाहिए वो सब कुछ ओके रहा तो ही मैं पास करूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मेरा जो पैरामीटर्स है सब कुछ ओके रहा तो ही मैं पास करूंगा। तो ये दोनों के बीच में आदमी फंस जाता। इतने लोग शार्क टैंक इंडिया के अंदर जा रहे हैं और कितने फाउंडर जा रहे हैं, सब कॉन्फिडेंट है, सबके बैलेंस शीट है, सबके ऊपर नीचे पैसा है, तो ये लोग गवर्नमेंट से लोन क्यों नहीं ले लेते? सर देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट बैंक होने से सर मतलब ये अब मेरे को पूरा समझ में आया कि आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, वैसे ही आपको बैंक को भी पिच करना है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर बिजनेस पे भरोसा है तो गवर्नमेंट लोन लीजिए। आपको स्टार्टअप के लिए आपको 20 करोड़ तक लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी 20 करोड़ तक? आप तो इतना इजी बता रहे हो सर कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कल मैं आपके पास आ जाऊँ, एक 50 लाख 5 करोड़ का लोन ले उठा के चला जाऊँ। लोन लीजिएगा, चला जाइए मत। इतनी बनी बनाई नौकरी अगर आप छोड़ोगे, पूरी दुनिया तो बैंक पीओ, बैंक मैनेजर बनने के लिए भाग रही है, आप बोल रहे हो नहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर प्रकाश सर इज इक्वल टू आई एम लोन डॉक्टर। ये शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लोन डॉक्टर। आपको लोन डॉक्टर तो लग रहा होगा कि भाई कि कोई इलाज के लिए, बीमारी के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे, बट ऐसा कतई नहीं है। आपसे बात करने से पहले सर, जो एस्पायरिंग फाउंडर्स है, जो द फाउंडर्स ड्रीम को देखते हैं, फॉलो करते हैं पिछले काफ़ी टाइम से, आज का पॉडकास्ट देख लिया ना, तो स्टार्टअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्टार्टअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंड्स की। और अगर आपको फंड चाहिए तो आप जाते हो बैंकों के पास में या फिर वीसी के पास में। आज हम प्रकाश सर से बात करेंगे कि गवर्नमेंट से आप पैसा कैसे ले सकते हो। हर आदमी गवर्नमेंट की बुराई करता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट ने सड़कें अच्छी नहीं बना रखी। इवन मैंने भी एक पोस्ट डाला था। बट आज ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट वास्तव में देती क्या है, कौन से इंसान को देती है लोन, पैसा कैसे मिलेगा, मिडिल मैन को कैसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, और इस सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे लोन डॉक्टर के साथ में। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये बताइए पहले तो सर, आप पहले आप प्राइवेट बैंक में लोन देते थे, उसके बाद में आप इस सेगमेंट में आए, या आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सर मैं पहले बैंक में था, एज ए ब्रांच मैनेजर काम किया मैंने। 10 से 12 साल में बैंक में था, और पर्टिकुलरली रूरल बैंक में था मैं। रूरल बैंक में तो वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर आते थे, बट उन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस का नॉलेज नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कीम का नॉलेज नहीं होता है। सो ऐसे लोगों का बहुत सारा फाइल रिजेक्ट होता था। तो वो देख के बाद में मैंने थोड़ा स्टडी किया मार्केट के बारे में। आपको पर्सनल लोन लेने के लिए मोबाइल के अंदर 100 ऐप मिल जाते, और कुछ भी लोन, दूसरा लोन चाहिए तो आपको घर के आजू बाजू 15-20 एजेंट मिल जाएंगे लोन दिलाने के लिए। बट जो ये गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम है, इसके लिए कोई प्रोफेशनल कोई नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स है, लोन दिलाएंगे बोल के बताते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उसके अंदर 99% चीटिंग होता है, चीटिंग होता है, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, जो 1% लोग हैं वो मुझे जनरली करते हैं। तब मुझे समझ में लगा कि क्योंकि मेरा जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, इसी को अगर हम एक सही दिशा पे लगाएंगे और सही रास्ते पे बताएंगे, विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो ये पूरा हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको हेल्प होने के लिए मैंने ये लोन डॉक्टर प्लेटफॉर्म लाया मैंने। तो आप बैंक की नौकरी छोड़ के आपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया? एग्जैक्टली, बैंक का नौकरी छोड़ के कर रहा हूँ। छोड़ के कर रहे हो? छोड़ के कर रहा हूँ सर वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तो वैसे ही हार्ड होती है, लोनली होती है, आपको पैसे की खुद को जरूरत पड़ती है। पहले तो आपने लोन लिया बैंक से? नहीं, लोन नहीं दिया। तो मतलब कैसे, मतलब क्योंकि इतनी बनी बनाई नौकरी अगर आप छोड़ोगे, मतलब सब तो पूरी दुनिया तो बैंक पीओ, बैंक मैनेजर बनने के लिए भाग रही है, आप बोल रहे हो नहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा। मतलब ऐसा क्यों हुआ ये? नहीं, बैंक मैनेजर रहा था तो मैं, मेरी फैमिली मस्त मजे में रहेगी, बट हजारों करोड़ों लोग हैं जो उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। ओके, उनके पास जो आशा है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ 4 लोगों को काम देना है, कुछ इनकम करना है। तो ऐसे लोगों के लिए, तो वो सपना पूरा करने के लिए मैं थोड़ा स्टडी करके अभी पर्टिकुलरली ये लोन डॉक्टर जो है ना, ये एक फिनटेक कंपनी है कि हम लोग भी कोई ब्रोकर है, कोई एजेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बैंगलोर में बैठ के पूरा पैन इंडिया कवर कर सके। जो फलानुभवी भी है, जो बेनिफिशियरी है, अगर इंडिया में कहीं भी रन दीजिएगा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को या बैंक को, तीनों को हम डिजिटल कनेक्ट करते हैं, ताकि ये जो स्कीम है बहुत लोगों के पास रीच हो सके थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। करेक्ट। ऐसी कितनी स्कीम चल रही होगी गवर्नमेंट की लोन देने के लिए? सर ऐसे बहुत सारे स्कीम है। ओके, और यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो हम लोग को फिलहाल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। हाँ, अब एग्जाम्पल मुद्रा लोन है, पीएमजीपी लोन है, स्टैंड अप इंडिया लोन है, स्टार्टअप इंडिया लोन है।
ओके। और इंडियन स्कीम बोल के है, उसमें 1 करोड़ का बकरी पालन का लोन है, 50 लाख सब्सिडी है। मकरी पालन का। यस, एग्जैक्टली। ओके। और आरजीएम बोल के स्कीम है, 4 करोड़ का गौशाला का लिए है, उसमें 2 करोड़ सब्सिडी है। ओके। अगर छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको 50 लाख तक का लोन मिलेगा, उसमें 35% का सब्सिडी है। एमएसएमई या छोटा कौन सा भी बिजनेस करने चाहिए उनको मिलेगा। और छोटे मोटे मान लो कि उनको सिर्फ 10 लाख चाहिए तो मुद्रा लोन मिलेगा। बट सर मैं तो आज इतने पॉडकास्ट करता हूँ, इतना बात करता हूँ लोगों से, मेरे को आज तक कोई एक आदमी नहीं मिला जो ये बोला मेरे को गवर्नमेंट से ऐसा लोन मिला हो, सब्सिडी मिली और पास होके चला गया हो। सर यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है वो इजीली समझ में नहीं आती। समझना भी नहीं चाहते, शायद मैं भी नहीं समझना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखिए सर, जो वो स्कीम होता है ना पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। चलो चलो भाई, आप स्कीम भी जानकारी ले लेंगे अगर बैंक में अटेंगे आप, क्योंकि बैंक का जो प्रोसीजर्स है और रूल्स और रेगुलेशंस है, जो रेशियोज है, जो पैरामीटर्स है, वो कॉमन लोग को समझ नहीं आएगा। ओके। बैंक क्या देखेगा? अपना देखेगा। मुझे क्या चाहिए, ये बंदे का जो जो पैरामीटर चाहिए वो सब कुछ ओके रहा कर तो ही मैं पास करूंगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मेरा जो पैरामीटर्स है सब कुछ ओके रहा तो ही मैं पास करूंगा। तो ये अब दोनों के बीच में आदमी फंस जाता। तो उसका मैक्सिमम जो एप्लीकेशन डालते हैं 90% पूरे फाइल्स रिजेक्ट ही होते हैं। जो ये जो डर है ना, जो ये पैरामीटर का जो डर है ना, ये डर को पार करने के लिए ये जितने भी ब्रोकर्स और एजेंट्स है, जो मिडिलमैन है, वो लोग पैदा हो गए। वो लोग क्या बोलता था, सर ये स्कीम ये पूरा मैं करके दूंगा, सर बैंक में जब मेरा 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 फ्रेंड है, सर बैंक मेरा पहचान का है। सो ऐसा झूठ बोल के लोगों के पास लेके सो वहाँ पे 98% को रिजेक्ट ही होता है। वाह, अच्छा ये सरकारी सब्सिडी लोन ये क्या चीज़ है, क्या टर्म है ये? देखिए अभी अगर आप कॉमन बैंक में जाके लोन लेंगे तो एक कॉमन बिजनेस लोन हो जाएगा। ओके। जो सब्सिडी है ना, यहाँ पे आपको 2 टाइप का लोन मिलेगा। एक तो इंटरेस्ट में कम होगा। ओके। ये वाला एक उसको इंटरेस्ट सब्सिडी बताते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडी, अमाउंट पे सब्सिडी, अमाउंट पे। हाँ, अगर मान लो कि आप 50 लाख लोन ले रहे हो, उसका अगर 35% सब्सिडी है तो 17.5 लाख अमाउंट आपको वापस नहीं भरना है। नहीं भरना है? नहीं भरना है। ओके। इंडियन स्कीम में 1 करोड़ का लोन है बकरी पालन के लिए, उसके अंदर 50% सब्सिडी है, आपको नहीं भरना है। तो जो नहीं भरना अमाउंट है, जो 50% अमाउंट, ये सब्सिडी है। मतलब 1 करोड़ का लोन लिया, 50 लाख ही भरना है, 50 लाख नहीं नहीं भरना है। गवर्नमेंट ऐसे दे देगी? गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये जो सब्सिडी दे रही है ना, जो हमारे कस्टमर्स हैं खाने के लिए नहीं दे रही, वो बिजनेस करने के लिए दे रही है ताकि उसका इनकम बढ़े। मैं आपसे एक फ़ोन करवाऊंगा मैं आपके कस्टमर को, और आप आपकी फ़ोन अभी फ़ोन करके बोलोगे कि है कि अभिषेक की देखो लाइव का बात कर रहा हूँ इस बंदे से, और इस बंदे को वास्तव में गवर्नमेंट से लोन मिला है। ऐसा हो सकता है इस पॉडकास्ट में? नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए, हम कोई भगवान नहीं है और हम यहाँ पे लोन करवाने वाले नहीं है, करवाने वाले नहीं है। ओके। यहाँ पे हम हमारे तरफ से 75% काम होता है। ओके। और 25% कस्टमर को करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ। देखिए 100% काम होने के लिए, अगर मानो कि उसका केवाईसी ठीक है, उसका सिबिल रिपोर्ट करेक्ट है, तो उनका 25% काम हो जाएगा। बेसिक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे टफ डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट रहा, केवाईसी अच्छा है, बिजनेस का प्लान अच्छा है, 25% हो जाएगा। बाकी 25% जो जो डिफिकल्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, लाइक उद्यम होने दो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने दो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट दो, वो सब कुछ है ना, वो लोग हम बनाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्लस उनका केवाईसी करने से उनका 50% काम चांसेस उनका हो सकता है। बाद में थर्ड पैरामीटर आता है उसका क्रेडेंशियल मैचिंग विद द गवर्नमेंट, उनका क्रेडेंशियल मैचिंग विद द बैंक। सभी को हम लोग मैच करते हैं, वो करने से उनका 75% गारंटी हम देते हैं, उनका काम हो जाएगा। जो बाकी ये 25% है, ये कस्टमर को बैंक के अंदर या तो गवर्नमेंट के पास जाकर रिप्रेजेंट करना है। सर मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ये पैरामीटर है, मेरी जेब से मैं इतना पैसा डालूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, इसके अंदर मेरा प्रोबेबिलिटी इनकम मेरा पर मंथ इतना आएगा और आपका ईएमआई में ईजी भर सकता हूँ। जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिजनेस के ऊपर है, यहाँ पे कस्टमर को बताना पड़ेगा, तब जाकर चारों मिला तो 100% कम हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये अब मेरे को पूरा समझ में आया कि ये वीसी पिच ही एक तरह से देखा जाए तो, कि आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो वैसे ही आपको बैंक को भी पिच करना है। एग्जैक्टली। मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर अगर बीसी बुरा नहीं मानेंगे तो ओके, मैं सभी कस्टमर बोलता हूँ, वहाँ पे जाके अपना इक्विटी लूज कर रहा क्यों चाहते हो? अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर बिजनेस पे भरोसा है, तो गवर्नमेंट लोन लीजिए। आपको स्टार्टअप के लिए आपको 20 करोड़ तक लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी 20 करोड़ तक? यस एग्जैक्टली, 20 करोड़ तक मिलता है। और किसी भी तरह के बिजनेस में हो सकता है, चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो सकता है, चाहे वो फैक्ट्री डालना हो सकता है, चाहे वो एकदम वो बकरी पालन वाला बिजनेस हो सकता है। हाँ, बकरी देखिए सबका अलग अलग है। ओके। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, अगर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उनको 20 करोड़ तक मिल सकता है। ओके। नहीं, एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, उनको बिजनेस चालू करना है, तो उनको up to 5 करोड़ तक मिल सकता है।
ओके, नहीं छोटे लेवल पे है, मुझे से 2 लाख की लोन चाहिए, उसको भी मिलता है। यहाँ पे छोटे 50,000 से लेके तो 20 करोड़ तक लोन मिल सकता है। 20 करोड़ तो लोन मिलेगा। बट देखो इतना वैसे ही आपने बता दिया कि ऐसी कॉम्प्लिकेट सिस्टम तो है, क्योंकि 4 पैरामीटर आपने बता दिया कि 4 पैरामीटर पास होने चाहिए। अब जो गवर्नमेंट है वो गांव वाले लोगों के लिए बहुत लोन लेके आती है, तो क्या वो ये 4 पैरामीटर पे खरे उतरते हैं ये लोग? नहीं, जो उतरते हैं उसी को मिलता है। ओके, वहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं वो लोग, वो जानकारी ना जाने हुए ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ब्लाइंडली एप्लीकेशन डाल देते हैं। लास्ट में जाके पता चलता है कि वो स्कीम उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे बीइंग एज अ लोन डॉक्टर, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज और प्रोसेस वाइज हम लोग काम करते हैं। ओके, किसी को अगर एप्लीकेशन डालना ही है तो उससे पहले कुछ पैरामीटर होता है, स्क्रूटनी करते हैं हम लोग। वो आदमी कौन है, क्या बिजनेस करना चाह रहा है, उसका अपने जेब से कितना पैसा डालेगा, उनका कैस्ट कैटेगरी कौन सा है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और वो सभी पैरामीटर देखने के बाद में बेस्ड ऑन दैट हम उसको रेकमेंड करते हैं। सर आपको ये स्कीम है। सो मुद्रा लोन है, पीएमजीपी है, स्टैंड अप इंडिया है, इसमें ये तीनों का अलग अलग फीचर्स होता है। तो हम कस्टमर पूछ के उसके बाद में एक प्रॉपर स्कीम्स को रेकमेंड करते हैं ताकि वो पास हो सके। इतने लोग शार्क टैंक इंडिया के अंदर जा रहे हैं और कितने फाउंडर जा रहे हैं, सब कॉन्फिडेंट है, सबके बैलेंस शीट है, सबके ऊपर नीचे पैसा है, तो ये लोग गवर्नमेंट से लोन क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि किसी से पूछो तो बोलते नहीं, हमने गवर्नमेंट स्कीम से तो कोई लोन नहीं लिया, हमारी तो मतलब हम तो वीसी के पास ही जाना चाहते हैं। ये तो समझदार भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंट भी इनमें, पैसा भी है, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सब ओके 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 ओके। फिर भी शार्क टैंक में जो बंदा जा रहा है पिच करने के लिए, पैसे लेने के लिए, वो बैंक के पास नहीं जा रहा है, क्यों सर? क्यों? तो उनका डर है। अच्छा, उनका भी डर है? उनका भी डर है। देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े कोई भी नहीं है, सबको बैंक का डर है, गवर्नमेंट स्कीम पे डर है। और सबके दिमाग में अभी 90% लोगों को क्या दिमाग में बैठ गया, गवर्नमेंट स्कीम हमको नहीं मिलेगा, तो वो दिमाग में बैठ गया, गवर्नमेंट स्कीम किसी को मिलता ही नहीं। गवर्नमेंट स्कीम ओनली बड़े लोगों के लिए है, छोटे के लिए नहीं है। बड़े स्कीम में ये स्कीम है सिर्फ दूसरे के लिए, मुझे लिए नहीं है। बट यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, आप पहले चालू कीजिएगा, ओके, रिप्रेजेंट कीजिएगा, ओके, अपने एप्लीकेशन डालिएगा, बट ब्लाइंडली नहीं, एक प्रोफेशनली एक प्रॉपर चैनल में जाइए। ओके, अगर प्रॉपर वे में जाएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और प्रॉपर गाइडेंस से जाएंगे, ओके, लोन डॉक्टर गाइडेंस से अगर जाएंगे तो उनका चांसेस ऑफ लोन लेने का इंक्रीज हो जाएगा। अब सर प्रकाश सर, ये बताओ कि आप मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र, ठीक है, अब आप बैंक में काम कर रहे हो, बैंक मैनेजर हो, बैंक में था। अब मान लो अभी हो, और ठीक है, बोलो अभी बैंक में हूँ मैं, एग्जैक्टली। और अभिषेक के पास आता है, प्रकाश जी थोड़ा देख लो ना, एक 50 लाख का लोन चाहिए था या 15 करोड़ का लोन चाहिए, और एप्लीकेशन भर देता हूँ मैं, प्रेजेंट तो आप ही को करना है ना, तो मेरा लोन पास कर दोगे क्या? नहीं सर, देखिए, आप मेरे दोस्त रहने दो या मेरा भाई रहने दो या मेरी कोई गर्लफ्रेंड रहने दो, वो नहीं होता है, नहीं होगा। बट यह सबका पैरामीटर होता है। ओके, कोई भी, मैं आपको सीक्रेट बताना चाहूँगा, सभी ब्रांच मैनेजर, ओके, सभी बैंक मैनेजर अगर आपसे अगर 5 मिनट बात कर लिया ना, तो मन में सोच जाएगा कि इसको लोन देना नहीं देना। वो 5 मिनट में पता चलता है वो आदमी का आगे वाले का आदमी का कैपेसिटी क्या है, ये वो उसकी वो करेगा या नहीं करेगा, वो बिजनेस करेगा नहीं, मालूम हो जाता है। अगर उसको लगता है ये इसके बंदे के पास दम है तो वो आपको अग्री होगा, अगर नहीं है तो आपको अलग अलग आंसर देगा, देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो और ये भी बताना चाहता हूँ मैं, हर कोई बैंक मैनेजर यहाँ पे सब लोग बुरे नहीं है, सब लोग अच्छे ही है, और सब लोग लोन देने के लिए बैठे हैं। बट उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे कन्विंस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन टू ह्यूमन टच है सब जगह पे, मतलब अगर देखा जाए तो। नहीं, ह्यूमन से लेकर थोड़ा टैलेंट भी चाहिए। ओके, क्या बिजनेस करना चाह रहा है, वो जैसे वीसी को कन्विंस करते हैं, जो पिच देते हैं, हमें बैंक में देना ही पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर के पास जाके आप मतलब एप्लीकेशन डाल के उनको प्रेजेंट करोगे तो आपके पास चांसेस काफ़ी हाई है आपका लोन पास होने के लिए। तो एक ब्रांच मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो 5-10 करोड़ का लोन पास कर दे? नहीं सर, नहीं नहीं, देखिए, अभी पहले के ज़माना में क्या था, बैंक मैनेजर के हाथ में कैपेसिटी था, वो जाता था, थोड़ा कुछ जो उसके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं तो उसको देता था, जो दूसरे होते हैं उसको नहीं देता था। अभी अगर मानो कि उसके पास 10 लोग गए, आप, मैं, हम एक 10 लोग उनके पास गए, और मैं उनके अच्छा फ्रेंड हूँ, वो मुझे लोन देगा, आपको नहीं देगा। पहले ऐसा था। ये मेरा सवाल था। पहले 10 लोग जाते तो सिर्फ एक आदमी को लोन मिलता था, ताकि वापस वो कुछ लेना वगैरह कुछ भी था वो अनसेटअप हो जाता था। बट बाद में अगर गवर्नमेंट पूछती है, अरे भाई तुमने लोन क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, वहाँ पे झूठ बोलता था, सर हमारे गांव में सब लोग रिच है सर, किसी को लोन की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग हैं मैं इसको लोन दिया, बाकी मेरे पास तो फाइल ही नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट को सस्पेक्ट हो गया, ऐसा कैसे नहीं होता, चलो भाई एक गाँव में नहीं, पूरा इंडिया में कैसे नहीं होता, अरे गजब सर। गजब से होता। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इसमें कुछ तो है। अभी सभी को क्या बता रही है,
अब जो आपको लोन डालना है, जो आपको बिजनेस करने के लिए लोन एप्लीकेशन डालना है, पहले सरकार में डालिए। ठीक है, सरकार के पास आएगा, सरकार से बैंक को जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे रिवर्स हो गया। अभी एक आदमी को 10 बैंक लोन देने रेडी है। 10 बैंक आपको रेडी है लोन देने के लिए, विथ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विथ डिफरेंट लोन अमाउंट के साथ। तो पहले एक लड़की मिलना मुश्किल था, अभी आपको 10 लड़की स्वयं रेडी है। तो 10 बैंक रेडी है, जो आप बैंक आपको चाहिए। अगर ये SBI बैंक में 12.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, केनरा बैंक में जो 10.5 है, यूको बैंक में जाओ तो आपको 8% है। सब अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग और ये अलग होता है। जो आपको चाहिए वो बैंक चॉइस कर सकते हो। अभी आपको चॉइस मिल रहा है, पहले चॉइस नहीं था। तो आज मान लो कोई बंदा नौकर जो अपन को देख रहे होंगे, एस्पायरिंग फाउंडर्स बहुत देखेंगे अभी इस पॉडकास्ट को, कि वो आज मतलब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नौकरी छोड़ के आज स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या उनको 25-50 लाख की जो ज़रूरत है, वो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट मतलब अभी बना नहीं है प्रोडक्ट पे, है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस टेबल टॉप मतलब ये ग्लास टॉप है इसकी मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, या इसको मैं बेचना चाहता हूँ, ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल मतलब कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या वो डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन भर के गवर्नमेंट से बिना कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं 25-50 लाख का? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इंडियन आदमी है, उसके साथ में करने का ओके एस्पिरेंट है, मतलब उसका नॉलेज है, अगर उसका एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर मिलेगा। ओके, अगर मैंने आपने बताया, अगर वो उसका फैक्ट्री डालना चाह रहा है, अगर 50 लाख तक लोन लेना चाह रहा है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली उसके लिए PMEGP स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर उसको 50 लाख तक लोन मिलेगा। अगर वो उसका फैक्ट्री अगर ग्रामीण लोकेशन में डालता है तो उसको अगर उसका कास्ट कैटेगरी SC ST OBC में कुछ आता है तो उनको 35% सब्सिडी मिलेगा। 50 लाख में 70.5 लाख माफ, कोई भरना नहीं है। अगर वो अगर सिटी में डालना चाहता है तो उसको 25% सब्सिडी है। तो एक तो गवर्नमेंट उसको लोन भी दे रही और उसका सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही, तो सिक्योरिटी भी दे रही और साथ में सब्सिडी भी दे रही। बट यहाँ पे सर एक अभी लोग अभी कमेंट कर देंगे यहाँ पे कि अभिषेक जी यार आप पहले पहले पॉडकास्ट में बहुत सारे फाउंडर को बुलाया, आप उनसे पूछते हो कि क्या तकलीफ आती है, तो यहाँ तो GST सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है सर, मतलब 50-50 दिन तक या 4-4 महीने तक एक सिर्फ GST सर्टिफिकेट बिजनेस करने के लिए बताना पड़ता है कि यार हमारा हम डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, हमको ऑफिस की नीड नहीं है, तब भी हमको जो भी सेटलमेंट करना पड़ता है, फिर हमको GST सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ तो आप 25-50 लाख की बात कर रहे हो और प्रकाश जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे GST की जरूरत नहीं है। अच्छा, GST की भी जरूरत नहीं? जरूरत नहीं है स्टार्टिंग पे। अगर बैंक मानो कि आप बैंक में लोन देने रेडी है, आपका हम ये प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करेंगे, तब जाके आप GST बनाइए। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप करने के लिए आपको ITR की जरूरत नहीं है, GST की जरूरत नहीं है, बट आपका एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे। बैंक जब बोलेगी हाँ भाई तुम्हें लोन दूंगा, तब जाके आप GST बनाइए। लोन को पास होने के बाद में बाद में आप जगह देखिएगा, उसका डिपॉजिट दीजिएगा, वो सब प्रोसेस आप बाद में कीजिएगा। तो पहले बैंक कन्विंस कीजिएगा, बाद में सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोसेस बाद में कर सकते हैं। तो माइंड ब्लोइंग चीज होगी सर, इसको ये तो समझ में ही नहीं, मतलब बिना कोलेट्रल के, मतलब 50 लाख का लोन बिना कोलेट्रल बिना इक्विटी डाइल्यूशन के मिल जाएगा आपको, अगर आप में करने की क्षमता है और आपका जज्बा है, कर सकते हो, आप बस जाके बैंक को पिच करो। सर आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लेडी का उनको 2 सेकेंड हैंड बस लेने का था। सो बस लेके ट्रांसपोर्टेशन डालने के लिए, तो उसका लोन अमाउंट था 80 लाख रुपीज़। ओके, 80 लाख रुपीज़ में हमने डाल के उसको भेज दिया। बाद में वो बैंक में जाने के बाद में बैंक वाले बताए मैडम हम आपको सेकेंड हैंड बस के लिए देंगे, आपको फर्स्ट हैंड जो नया बस के लिए देंगे, उसका कॉस्ट उसका जो नया कॉस्ट है यहाँ पे 40 लाख में मुझको एक मिल जाता, वहाँ पे 80 लाख में एक बस मिल रहा। तो 2 बस का 1 लाख 1 को 80 लाख, वो पूरा उसको हम डाले 80 लाख, उसको मिला 1 को 60 लाख। कब उसका बिजनेस में दम था, उसका मैडम के पास नॉलेज था, वो एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे जितना आपको लोन चाहिए बैंक में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोन मिल जाएगा उसका। सर एक सवाल था, मतलब ऐसा फिजिकल हमेशा देखा जाता है कि फिजिकल जो एसेट होंगे उन्हीं को लोन मिलता है, पर क्या जो डिजिटल सर्विस दे रहा है, सास प्लेटफॉर्म बनाता है, उनको भी लोन मिल जाएगा? मिल जाएगा, बट डिपेंड्स ऑन उनका क्या बिजनेस करना चाह रहे हो और क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और उसके पास वर्क ऑर्डर कितने हैं, और स्टार्टअप इंडिया में वो रजिस्टर्ड है, तो मिल जाएगा उसको इजीली मिल जाएगा। मतलब बैंक वाले तो देखते हैं ना, पर फिजिकल एसेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बैंक वालों को बहुत बार समझ में भी नहीं आता। जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई बैंक वाला आता तो पूछते ये क्या बिजनेस करते हो, मैंने बोला कि हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी। नहीं, पर होती क्या है, करते कैसे हो? मैंने बोला इन्फ्लुएंसर से करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? और मेरे को इतना उनको बताना पड़ा वो चीज़ के बारे में कि मैंने कहा इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो बहुत तकलीफ की बात है ना ये तो। ऐसे के लिए
इसमें 99% जो बैंक मैनेजर है उसको किसी को पता नहीं है, बट हर एक स्टेट में या हर एक सिटी में एक एक ब्रांच होती है, वहाँ पे स्टार्टअप फंडिंग होता है। ओके, उन लोगों को पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक केस वर्कर रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा ठीक है, अब मान लो अपन सेटिंग की बात कर रहे थे कि भैया बैंक ब्रांच मैनेजर से सेटिंग होगी कि नहीं होगी, आपने बोला बिल्कुल नहीं होती। अब जैसे मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, 4-5 साल से कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब मुझे और कंपनी खोलनी और बिजनेस चाहिए, तो क्या मुझे वापस बैंक को जाके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि देखो मैं मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे लोन चाहिए इतने करोड़ का? सर ये आपने सही अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैंने बताया पार्ट 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले के लिए, यहाँ पे CGTMSE स्कीम में आपको लोन मिलेगा। ओके, यहाँ पे कि ये है चीज़ है कि अभी आपका फेस देख के मैं नहीं पहचान सकता कि आपका क्या टर्नओवर है, बट आपका क्रेडेंशियल अगर मैं सिस्टम में डालूंगा, आपका GST, आपका ITR, बैंक स्टेटमेंट, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको कितना लोन दे सकते हैं। ओके, एक एक फार्मूला है उसके अंदर, जो आपका टर्नओवर अगर मानो कि 10 करोड़ का है, तो 25% 2.5 करोड़ आपको इमीडिएटली आपको आ जाएगा। 2.5 करोड़ का भी विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी। अब मान लो मैं 5 कंपनी अलग अलग है, मैं 5 कंपनी में डायरेक्टर हूँ अलग अलग, किसी में अच्छा बिजनेस हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, तो क्या मैं जैसे तीसरी कंपनी जिसमें कम बिजनेस हो रहा है उसमें मैं लोन ले सकता हूँ? देखिए, एग्जिस्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे जो कुछ भी पैरामीटर होगा, आपका एग्जिस्टिंग टर्नओवर, ये लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, उससे पहले का कितना है, वो टर्नओवर के ऊपर लोन होता है। क्योंकि आप यहाँ मुंह से बोल रहे हैं, यहाँ पे ये चाहिए कि डिजिटली पूरा आपका रिकॉर्ड ही आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड के ऊपर आपको लोन होगा। तो ऐसा दिखेगा ना इनकी एक कंपनी तो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिटेबल है, दूसरी कंपनी नहीं है, इसमें इनको फंड्स की जरूरत है, तो क्या उस कंपनी के असेट वो चीज़ों को देख के इस कंपनी में लोन मिल सकता है? नहीं, यहाँ पे देखिए, आपको जो लोन मिलेगा किसी एक कंपनी मिलेगा। ओके, ये आप कौन सा वाला बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो जिस जो कंपनी में डायरेक्टर हो, तो उसी का पूरा प्रोफाइल चाहिए, उसी का प्रोफाइल चाहिए। मतलब दूसरी कंपनी के बेसिस पे आपने कुछ भी किया हो, कितना भी बिजनेस किया हो, उसके उससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, अब जिस कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर आप 3 लोग डायरेक्टर हो, चारों का प्रोफाइल चाहिए, और 4 के अंदर एक आदमी का सिबिल खराब है, तो लोन नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने पूछा है कि मेरी 4 कंपनी है, मेरी 4 कंपनी में एक कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, करोड़ों रुपए उसमें कमा लिया हमने, एक कंपनी अभी जस्ट हमने स्टार्ट करी है, 1 साल ही हुआ है, तो क्या मुझे दूसरी कंपनी का देख के कि भाई कि अभिषेक ने इस कंपनी में अच्छा बिजनेस किया है, इसने एक और कंपनी खोली है, स्टार्ट किया है, तो क्या उसके बेसिस पे मेरे को इस कंपनी में लोन मिलेगा? नहीं नहीं, आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर, मुझे ये पूरा ये कंपनी है, मुझे और 4 का अलग अलग खोलने के लिए चाहिए, तो मिलेगा। नया खोलने के लिए अगर आप एग्जिस्टिंग बता रहे हो, जो कंपनी बता रहे हो उसका पैरामीटर इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर उसको नहीं मिलेगा। उसका उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। अच्छा, टाइम कितना लग जाता है सर अप्लाई करने से लेकर लोन डिस्बर्समेंट तक? क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाओगे और पर्सनल लोन लोगे या फिर कोई ऐसा लोन लोगे तो 24 घंटे में डिस्बर्स करते हैं, अरे सर आज दो, अभी देने पैसा लो। सर देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट बैंक होने से टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, इसके में कोई हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट होता है। एग्जाम्पल मुद्रा लोन है, आपको 10-15 दिन में हो जाएगा। ओके, हमारे पास हम 2 दिन के अंदर लोन सैंक्शन दे देते हैं। हाँ, मुद्रा के अंदर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, CGTMSE के अंदर हम खुद सैंक्शन, आपका सैंक्शन हम देते हैं। हम आपका पूरा क्रेडेंशियल सिस्टम में डालेंगे, उसके बाद ऑफर आएगा, एक नहीं, 2 नहीं, 10 बैंक का ऑफर आएगा। जो बैंक आपको चाहिए वो आपको हम डालेंगे, और जो आप ब्रांच बोलेंगे वो ब्रांच को गवर्नमेंट से ऑर्डर भी जाएगा, और वो ब्रांच पास जाने के बाद में उनके सिस्टम पे आपका ऑर्डर दिखेगा, तब जाके। तो ये प्राइवेट बैंक होंगे कि गवर्नमेंट बैंक होते हैं? नहीं, प्योरली गवर्नमेंट बैंक होगी, 100% गवर्नमेंट बैंक ही गवर्नमेंट होते हैं? बैंक ही होगी। अगर आप प्राइवेट बैंक चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगी। तो ये मतलब आपने ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी बना ली कि मतलब आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, बैंक से ऐसे अटैच होगा, आपने मतलब ऐसे दोनों से कैसे कोऑर्डिनेट कर लिया? नहीं देखिए, यहाँ पे वो जो सिस्टम्स है ना, वो मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट के है और बैंक के है, बट उसको मैं मिला रहा हूँ। मेरे टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी मेरे कस्टमर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आपको वो कहीं में बिहार में रहने दीजिए, असम में रहने दीजिए, कहीं दीजिए। सो मेरे टेक्नोलॉजी पे आने के बाद में उसका पूरा जो प्रिलिमिनरी काम है, पूरे हमारे टेक्नोलॉजी पे हो जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास में जो इनका इंटरेक्शंस होता है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, बैंक का प्लेटफॉर्म और हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे तीनों डिजिटली काम हो जा रहा है। और इंडिया में अभी एट प्रेजेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रहा है, तो वो हमको प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे गवर्नमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है, तो वो है। और पेमेंट का भी बहुत इजी है, सो UPI वगैरह होने से, तो अभी ये टेक्नोलॉजी बढ़ने से लोन का लेने का प्रोसेस भी इजी बढ़ रहा है। अब कोई नया बंदा, एकदम बिल्कुल फ्रेश बंदा है जो अभी नौकरी कर रहा था, उसने कोई लोन भी नहीं लिया, अगर आप लोन नहीं लेते हो तो आपका सिबिल स्कोर बनता नहीं है। अब वो बंदा आता है, बोला सर मेरे को तो लोन चाहिए, मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे करेगा सर? सर जो लोन लिया है उसका तो सिबिल में आ जाएगा, उसका क्या क्या है। जो लोन लिया ही नहीं है, हमारे पास ऐसे मैक्सिमम 50% केसेस पर्टिकुलर वुमेंस के आते हैं, क्योंकि वो इससे पहले कभी लोन ही नहीं लिया। ऐसे उनका हम सिबिल चेक करेंगे तो उसका -1 आता है।
तो -1 इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, -1 इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। लोन लिया है, 10 बीघा पे लोन लिया है, वहाँ पे डिफॉल्ट किया है, सिबिल स्कोर 400 आ गया, नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे मैं और एक रेकमेंड कर सकता हूँ, मानो कि मेरा सिबिल अच्छा नहीं है, अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, तो मेरे वाइफ का कर सकता हूँ, या मेरा बेटा का कर सकता हूँ, या मेरे बैंक का कर सकता हूँ, उसके नाम पे -1 रहा तो भी आ जाएगा। तो अब मान लो कि जैसे मान लो किसी एक बंदे का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, अब वो बोलता है मैं वाइफ के नाम पे लूंगा, तो क्या उसके चांसेस हाई है लोन लेने के? है, क्यों नहीं है? क्यों? वो गवर्नमेंट तो बोलेगी ना कि जैसे आप लोग बोलोगे कि भैया बिजनेस तो तुम कर रहे हो और लोन अपनी वाइफ के नाम पे ले रहे हो, तो ये तो चीट, ये तो इंटेंट खराब हो गया ना। नहीं सर, यहाँ पे देखिए, इंटेंट की बात नहीं, यहाँ पे मेन है उनका एस्पिरेशंस का, वो क्या करना चाह रहे हैं। सो उसका हस्बैंड का बराबर नहीं होगा, उसके वही बोलेगी सर हस्बैंड मुझे उसका, आप देख लो, मैं मेरे खुद का बिजनेस चालू करूंगी। तो वाइफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको। फैमिली में कोई भी कर सकता है, वही फ्रेंड दो, बेटा रन दो, हस्बैंड दो, कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट थर्ड पार्टी नहीं। ओके, अगर मानो कि अभी जो ब्रोकर्स वगैरह है, उसके बदले में यहाँ पे बैंक में जाके रिप्रेजेंट करे तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, फैमिली में कोई भी चलेगा, तो वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, बेटा, बेटी, क्या कोई भी चलेगा, इनके अंदर से कोई भी हो सकता है। जैसे मैं मेरे फादर के नाम पे लोन ले सकता हूँ, मेरी मदर के नाम पे लोन ले सकता हूँ, ऐसा करके। कर सकते हैं। नहीं देखिए, एग्जांपल मेरे पास कुछ मेरे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो उनके वाइफ के नाम पे लेते हैं, बट वाइफ को बात करने नहीं आता, बट उसका पूरा नॉलेज हस्बैंड होता है, तो भी दोनों जाके बैंक में बात कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप तो इतना इजी बता रहे हो सर कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कल मैं आपके पास आ जाऊँ, एक 50 लाख या 5 करोड़ का लोन ले उठा के चला जाऊँ। लोन लीजिएगा, चला जाइए मत। मतलब लोन लेके मतलब वापस काम करने के लिए आ जाऊँ। हाँ, देखिए, जैसे आपने बताया, अगर आप जो वो स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आपको लोन पक्का मिलेगा। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट में बैंक में जाके कहीं जाके ज़्यादा इंटरेस्ट में फंसिए मत, क्योंकि यहाँ पे इजी मिल रहा है, साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है आपको। ओके, और बैंक भी लेन देने तैयार है। सो मैंने लास्ट टाइम मैं दिल्ली में गया था, तो वहाँ पे खुद जो बैंक के जो हेड्स है, वो खुद हम लोगों पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बे हमें गवर्नमेंट से टारगेट बहुत है और बैंक को करना ही है, बट लोन बैंक लोन देने रेडी भी है, बट उनको कस्टमर अच्छे नहीं मिल रहे, लेने वाले अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे पूरा अनवांटेड कस्टमर्स, उसको कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है। तो बैंक वाले लोन देने तैयार है, बट उसको जेन्युइन चाहिए, जेन्युइन लोग नहीं। जेन्युइन लोग चाहिए। ओके, वो करने वाला चाहिए। और गवर्नमेंट स्कीम होने के बाद में कि सबके दिमाग में क्या होता, ये लोन माफ हो जाता, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये लोन लेके आप उसको चुकाइएगा। ओके, बहुत लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर वगैरह में ये माफ हो जाएगा, वो छोड़ देते हैं, बट ये जो गवर्नमेंट का स्कीम के जो लोन्स है, ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है साहब। ओके, आप एक ही बार में काट रखो मत। तो आप इस बार आप 10 लाख लिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप 20 लाख का लो, नेक्स्ट टाइम 50 लाख का लो, नेक्स्ट टाइम 5 करोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट 50 लाख से लेकर आपको इवन 100 करोड़ तक देने रेडी है। 100 करोड़ तक में लोन मिल सकता है, बट स्टेप वाइज अब इंप्रूवमेंट होती चाहिए, क्योंकि आपको एमएसएमई सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करे, बट इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे लोन दिए, जैसे बैंक लोन देते हैं, ठीक है, तो क्या मॉनिटर सिस्टम भी रखते हैं कि भैया कि आप कहाँ पे कहाँ फंड यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे डेफिनेटली करना ही पड़ता है, हो? बैंक वाले करते हैं? करना ही पड़ता है, देखिए उसी के ऊपर पर लोन डिपेंड है। ओके, मैं वेगली आके सर मुझे 50 लाख लोन दीजिए, मैं क्या करता हूँ पूछिए, मतलब नहीं होगा। तो अगर आप 50 लाख लोन ले रहे हो, तो 50 लाख क्यों ले रहे हो, उसके अंदर क्या क्या परचेज करोगे, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो परचेज का कोटेशन कहाँ पे है, और वो यहाँ पे जो बताया ना मैं 70 to 80% जो आपको टर्म लोन मिलेगा, वो पैसा जहाँ पे लेना चाह रहे होगा, वो पैसा डीडी उसको जाएगा, तो आपके हाथ में नहीं आएगा, आपके हाथ में आएगा सिर्फ 20 से 30%। ये स्टार्टअप करने वाले के लिए, जैसे आपने बताया सर मैं ऑलरेडी बिजनेस है, मैं टर्नओवर है, तो वो केस पे, क्योंकि आप पे जीएसटी पूरा बता रहा है, तो वहाँ पे ये केस पे आप 4 करोड़ 5 करोड़ आप ओडी ले सकते हो, ये पूरा पैसा ले सकते हो उसमें। उसमें मेरे को ऑडी मिल जाएगी, लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। मतलब क्या बैंक वाले आके मतलब हर 6 महीने में चेक करते हैं कि भैया कि आपने कहाँ खर्चा किया, कैसे किया, आपकी बुक्स चेक करते हैं आके? करते हैं सर, वो बैंक का रूल से करना ही पड़ता है। इसलिए वो जब देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े लोन लेती है, फिर ऑडिट में पता पड़ता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी, कि जहाँ का पैसा लिया था वहाँ उन्होंने यूज़ नहीं किया है। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, तो आपने अपना आगे आने वाली पीढ़ी भी बढ़ जाएगी, अगर प्रॉपर अगर तरीका में यूज करके अगर बिजनेस में बढ़ा लेंगे तो। मेरे को लगता है सर यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ना एक स्टार्टअप बंदा ना बैंक के पास लोन लेने क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बैंक मेरे ऑडिट होगी, क्योंकि उससे मैं फंड निकाल नहीं पाऊंगा, मेरी खुद की सैलरी बढ़ा नहीं पाऊंगा, एक कार नहीं ले पाऊंगा, घर नहीं ले पाऊंगा, तो फिर मैं बैंक वालों के पास क्यों जाऊँ? इससे बड़ा तो मैं वीसी के पास जाता हूँ। वीसी को इतना पता चलता नहीं है कि मेरा पैसा का फंड का यूटिलाइजेशन हो कर रहा है, तो इससे वो गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ ले लेता है। क्या ये सही है? बट मैं हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई जो है आपका प्लान है, फंड को डाइवर्ट करना है, आप प्लीज अब लीजिए मत, क्योंकि अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो मैं बताना, ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है,
अब बार-बार लीजिए ना। ये तो क्लियर हो गया, मतलब आज मतलब ये पता चल गया इस पॉडकास्ट में कि फंड क्यों नहीं लिया जाता है बैंक से, गवर्नमेंट लोन। तो मैं कोई इनसाइडर टिप ऐसी बताऊं कि कोई बंदा फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसको चाहिए तो उसको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए उसके पास में, तो वो एक बैंक के पास आ सके। सर देखिए, अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या कोई गाँव का रहने दो या सिटी का रहने दो, कोई भी बंदा रहने दो, वो करने से पहले उसके दिमाग में क्लियर चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। ओके, ओके, हाँ। ये ऐसा नहीं कि बैंक को जाने के बाद में सर मैं होटल करूँगा, कभी बेकरी करूँगा, ये नहीं। जाने से पहले आपको क्या करना है, पहले आप स्टार्टअप में करने से पहले प्लान कर लीजिएगा। हाँ, मुझे 10 आइडिया है, 10 आइडिया के अंदर मैं एक आइडिया में मैं फाइनल हुआ, उसके बाद में चेंज नहीं कर रहा। वो बाद में वो बिज़नेस कैसे होगा, उसका नेक्स्ट 5 साल में कैसा ग्रोथ होगा, 1 साल में कैसे ग्रोथ होगा, महीने में कैसे ग्रोथ होगा, हर चीज़ का प्लान चाहिए। तो वो सब भी अगर करेक्ट प्लान है, करेक्ट एग्जीक्यूट करने का पूरा करेक्ट उसका एक ये रहा, तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जो टेक्निकल प्रोसेस है, वो लोन डॉक्टर कर देगी। जो जो टफनेस है वो हम करेंगे। जो सो ही मस्ट फोकस ऑन हिज आइडिया ओनली। सिर्फ उनके आइडिया पे फोकस करो, बाकी जो स्टफ्स है वो लोन डॉक्टर कर देगी। लोन कर देगा। अच्छा सर, कुछ रैपिड फायर राउंड है, मेरे तो पूरा क्लियर कर दिया आपने आज, पूरा लोन वाला बता दिया कि गवर्नमेंट से लोन कैसे लेना है और क्यों लेना है, कब लेना है, सब कुछ क्लियर हो गया। आई थिंक सारे फाउंडर्स को भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के पास बहुत सॉलिड आइडिया है तो पहले तो चेक कर लो कि भैया कि कहाँ जाना है। लोन डॉक्टर है, सर के पास आ जाओ और अपनी प्रोफाइल बता दो, भर दो, सारी डिटेल भर दो, जो जो मांगे वो दे दो। और आपको जो भी, अगर आपका सब सही रहा तो लोन शायद 100% मिल भी सकता है, बट सबको सही होना चाहिए। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है सर। क्या लोन डॉक्टर की सेवा सही में फ्री है या कोई हिडन चार्जेस है? सर यहाँ पे हम लोग जो कमीशन होता है ना, 2%, 3%, 4%, वो हम नहीं ले रहे। तो हमसे वही डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग चार्ज होता है। अगर किसी को 5 लाख लोन चाहिए, हमारा फीस ओनली 2999, उसके ऊपर कोई पैसा देना नहीं है। तो ये नॉमिनल फीस है। और यही फीस अगर कस्टमर अगर बाहर जाके करता है, अगर 5 लाख लोन लेने के लिए, तो उसको 25-30 हज़ार रुपये खर्च होगा। वो जो 30 हज़ार खर्च होगा, यहाँ पर 3 हज़ार में हो रहा है। तो वो ये है। बाकी कंसल्टिंग फ्री है। अच्छा, कोई बिना इनकम प्रूफ आईटीआर वाला व्यक्ति भी गवर्नमेंट के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। उसका आईटी नहीं है, आईटी नहीं है, जीएसटी कुछ नहीं है। अब तक मैं हाउस वाइफ थी, मेरे पास आइडिया है, अब मुझे चालू करना है, मिल जाएगा। अपन ने 3 स्कीम की बात करी थी, पीएमईजीपी, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया। तीनों में एक्चुअली क्या क्या फर्क है? ये जो मैं इससे पहले बताया था, मुद्रा लोन के अंदर 10 लाख तक लोन मिल जाएगा विदाउट सिक्योरिटी। स्टार्टअप को मिलेगा, एग्जिस्टिंग मिलेगा। 10 लाख से ज़्यादा चाहिए तो स्टैंड अप इंडिया के अंदर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिल जाएगा। बट सब्सिडी नहीं है दोनों केस पे। किसी को सब्सिडी चाहिए तो पीएमजीपी के अंदर इवन 1 लाख से लेकर अप टू 50 लाख तक लोन ले सकते हो, उसमें सब्सिडी, तो उसमें सब्सिडी है। मतलब सिबिल स्कोर या उद्यमी रजिस्ट्रेशन होना कितना जरूरी लोन अप्रूवल के लिए? देखिए, सिबिल रिपोर्ट तो मैंडेटरी है। सिबिल रिपोर्ट नहीं है तो भगवान भी लोन नहीं देगा। हाँ, ओके। सिबिल रिपोर्ट चाहिए ही, एक वाला। और उद्यम तो सबको मैंडेटरी है। सो उद्यम हम हमारी टीम बना के देगी। मतलब एक लाइन में उन लोगों के लिए सलाह बताओ जो लोन अप्लाई करने से पहले डरते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप अच्छा प्लान कीजिएगा, अच्छा आइडिया दीजिएगा। वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जोश से आइएगा। जो टेक्निकल पॉइंट है वो हम सपोर्ट करेंगे। वो आप सपोर्ट करोगे। आज तक आप कितने लोगों को लोन दिला चुके हैं सर, कितने साल में? सर अब तक हमने मैक्सिमम फोकस किया है ओनली करना साउथ इंडिया, इतना ही। तो हमारा स्टार्टिंग पे जो ये R&D करने के लिए हमको 1.5 साल लगा है। अच्छा, R&D करने के लिए 1.5 साल लग गया। तो स्टार्टिंग पे तो लोग जो है ऐसे बोलते थे कि ये फ्रॉड है। ओके, वो फ्रॉड से हम अच्छा है बताने के लिए वो 1.5 साल लगा। हाँ, तो उसके बाद में जो किया है ना, अब तक हमने तकरीबन 10,000 लोगों को सपोर्ट किया है और 3,500 करोड़ का लोन सपोर्ट किया है। 10,000 लोग और 3,500 करोड़ लोन डिस्पर्स करा दिया। डिस्बर्स में नहीं देता, वो सपोर्ट किया। उसके अंदर 80 to 90% लोगों को होता है। अच्छा, डिस्पर्स हो गया होगा। और इसमें से रूरल वाले कितने हैं और मेट्रो सिटी वाले कितने हैं? नहीं, मेरे पास 40% लोग रूरल वाले हैं। जो गांव में होता है, किसी को बकरी पालन करना है, किसी को मुर्गी पालन करना है, ऐसे मेरे पास 40% लोग हैं। और उसको हम पूरा जेन्युइनली हम काम करके देते हैं। और उनके लैंग्वेज में, अगर किसी को तमिल में बात कर रहा है या मलयालम में बात कर रहा है या तेलुगु में बात कर रहा है, तो उसको हम ईजी सपोर्ट करते हैं। कोई केस स्टडी बताओ सर, जिससे मतलब 1.5 साल में किसी की लाइफ चेंज हुई लोन लेने के बाद में, कि उसने आपका शुक्रिया अदा कर दिया हो कि सर आपकी वजह से मेरे को लोन मिल गया और मैं देखो बिजनेस कर रहा हूँ। सर एक बंदा है, एक एग्जांपल, उसका नाम शिव कुमार है। तो जब वो मेरे पास स्टार्टिंग में आया, उसका बातों में मुझे नहीं लगता था कि इसको लोन होगा। फिर भी करेंगे बोल के उसमें सपोर्ट किया, सब कुछ किया। बाद में वो बंदे का एक जिद अच्छी थी, सर मुझे कुछ भी नहीं तो मुझे करना ही है। रात दिन वो उसमें ही था। थोड़ा गवर्नमेंट ऑफिस गया, बैंक को गया, उसको 20 लाख हो गया। 20 लाख में 7 लाख सब्सिडी हो गया उसको। वो गोट फार्मिंग कर रहा है। गुड फार्मिंग, वाह। कोई ऐसे केस स्टडी जिसमें मतलब बिल्कुल ही अटपटा लोन कराया हो आपने, कि मतलब ये बिजनेस तो अप्रूव ही नहीं होना चाहिए था लोन का और ये अप्रूव हो गया? ऐसे बहुत सारे केसेस है।
ओके, स्टार्टिंग पे अगर जब हम आदमी को देखेंगे तो सीधा सिंपल से दिखता है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, बट उसका बिजनेस आइडिया बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को है। ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया बताना चाहोगे कि नहीं नहीं सर, आइडिया तो सभी बिजनेस अच्छा है मेरे हिसाब से। आप होटल कीजिए, बेकरी कीजिएगा, बोटिक कीजिए, कुछ भी कीजिए। और आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, मैं बेंगलुरु लोकल में 1,000 ब्यूटी पार्लर को किया है मैंने, वाओ 1,000 लोगों को, और मोस्ट 400 से 500 रेस्टोरेंट वाले को किया है। हाँ, यहाँ पे और एक मैं ट्विस्ट बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बंगारपेटे जो कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे मेरे पास 40 हैंडीकैप वाले आए थे। हैंडीकैप वाले जो उसको ये नहीं होता, और वो 40 लोग पूरे ईडीपी ट्रेनिंग लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ईडीपी ट्रेनिंग होता है, वो लिया होता। वो 40 लोग को मतलब पूरा हैंडीकैप है, उसको समझ में कोई ये नहीं कर सकता है, पर 40 लोग को मैंने किया और 40 लोग सबको लोन हुआ है, तो सबको लोन मिला है। किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, छोटा बिजनेस बस लोन मिला है। अच्छा लोन डॉक्टर सर ये बताओ कि मतलब आपने अभी एक मुहिम छेड़ दी, आपको खुद को ये बताने में टाइम लग गया, 1.5 साल लग गया कि हम लोग फ्रॉड नहीं है, हम लोग वास्तव में जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो इतना लोन गवर्नमेंट से अगर मिलने सबको लग जाएगा और बहुत चीज़ें फैलने लग जाएगी, भैया गवर्नमेंट लोन भी देती है, तो अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी इससे? सर देखिए, अब तक जो 99% या 90% जो फेल होते थे, वो सब लोग अभी उठ के आएंगे, क्योंकि उनके पास करने की कैपेसिटी है, नॉलेज नहीं था। सो वो करने से आज क्या होगा, एक बंदा अगर किसी लोन लिया, सब्सिडी लिया और बंदा चालू किया, तो एक तो उसका खुद का इनकम बढ़ेगा, और वो 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। ओके, वो एक आदमी बढ़ने से उनके दूसरे आदमी को बोलेगा, उनके गांव में 10 लोग में बढ़ेंगे, 10 लोग बढ़ने से गांव बढ़ेगा, उसका तालुका बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा। तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम लाते ही उसी लिए कि उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसका आदाय बढ़े, ताकि इंडिया बढ़ सके। ओके, यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे, कुछ लोग भी मैं जो फ्रॉड नहीं है समझने के लिए, कुछ इंस्पेक्टर पुलिस वगैरह 10 जगह पे छान के, मतलब ये बंदा करेक्ट है नहीं समझ के, लास्ट में मेरे पास आके काम करा के वो सब लोग लोन ले लिए। खुद इंस्पेक्टर लोग उनके जो फैमिली में है, उसके लिए ले लिए, क्योंकि पूरा वेरीफाई करके। वाह, मतलब आपने आपको सही प्रूव करने के लिए भी कितना बोलना पड़ता है सर। सर इनिशियली मेरे कंपनी में पहले अकेला एक ही आदमी था एम्प्लॉय। जब मैं किसी को पूछता था, सर मुझे ओटीपी चाहिए, ये चाहिए, सब लोग बना करते थे, तब मैं बैग लेके उनके घर को जाता था। घर को जाने के बाद में क्या बताता, सर मुझे ओटीपी चाहिए, अगर मैं डर है तो आप ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा, उसके बाद में ओटीपी दीजिएगा। तो वो तो करना पड़ा मुझे। ओके, स्टार्टिंग 1 कस्टमर से 10 कस्टमर, बाद में जब हमें करते गए तो बैंक वाले को जो चीज़ चाहिए वो हम बना रहे। अच्छा, तो अभी बाद में बैंक वाले खुद रेकमेंड करते हैं कि लोन डॉक्टर के पास जाओ, सब कुछ करके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि बैंक में जो चाहिए वो सब हम देते हैं। वो सब आप पूरा क्रेडिट करके दे रहे हो, आपको है ना बेस्ट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड भी मिला है, राइट? जी है। कहाँ पे सर, कैसे? बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर, जो पिछले हफ्ते मिला था। तो यहाँ पे बेस्ट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप, तो उसके लिए हमको अवार्ड मिला। सो हमने नॉमिनेट किया था, हमारे कंपनी को वो मिला है। और उससे पहले जून 29 में मुंबई में वहाँ पे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड था, जो तमन्ना भाटिया जी है, तो उनके थ्रू हमको वो भी एक अवार्ड मिला है। सर बहुत ही गजब काम कर रहे हैं आप, मतलब सोसाइटी में, मतलब गवर्नमेंट लोन, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट सबको, और आप पैसा दिला रहे हैं सबको, वो भी गवर्नमेंट से, मतलब अपने आप पे सोने पे सुहागा है ये बात तो। सो लोन डॉक्टर सर आप ये बताओ कि आप बेंगलुरु में हो और कोई नॉर्थ का बंदा आपके पास फॉर्म फिलअप करता है, तो वो उसको क्या नॉर्थ के बेंगलुरु की ब्रांच में आना पड़ेगा बैंक के पास, या फिर वो नॉर्थ में किसी ब्रांच में जा सकता है? देखिए, अभी आजकल डिजिटल होने से किसी को यहाँ पे आना या वहीं पे जाना या फिजिकल कुछ भी नहीं है। पूरा डिजिटल प्रोसेस होने से वो जहाँ पे है और जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो उसी को ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो एग्जांपल मानो कि वो दिल्ली में है, तो दिल्ली के जो ब्रांच उसका जो जहाँ पे प्लान डालना चाह रहा है, वो वहीं पे जाना पड़ेगा। मानो कि वो दिल्ली वाला है, बट वो बेंगलुरु में आकर करना चाह रहा है, तो बेंगलुरु के बैंक को जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे प्लान डाल रहे हैं वहाँ पे 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही वो बैंक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे मान लो आपने मेरे को किसी बैंक के साथ अटैच कर दिया, तो वो ब्रांच मैनेजर मेरे को डोमिनेट कर सकता है? देखिए, यहाँ पे कुछ भी डोमिनेट का बात ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे आज जो कुछ भी आप जा रहे हो, सरकार के थ्रू जा रहे हो। जो एप्लीकेशन डाला है, आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल रहा है, कोई लॉगिन आईडी मिल रहा है, तो वो सब कुछ आप अपना एप्लीकेशन को आप पूछने का आपको पूरा हक है। अगर बैंक मैनेजर डोमिनेट करके कुछ देना नहीं चाह रहा है, तो क्यों नहीं देना चाह रहा है, उसको लिख के देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कस्टमर को नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ेगा, वो किस कारण से नहीं देना चाह रहा है। तो मैक्सिमम वो लोग अवॉइड करते हैं, बट आपको पूछने का हक है। वो एक मूवी आई थी सर, एक मूवी में एक पुलिस वाले ने बोला था, मतलब कोई एक अमीर बंदा होता है, वो अपने बच्चे को छुड़ाने आता है, बोलता है कि इसको छोड़ो, तो वो पुलिस वाला बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट देख के कि ये जो सील है वो राइट में होनी चाहिए और ये जो सील है वो लेफ्ट में होनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, वापस साइन करवा के लेके आओ। तो क्या बैंक वाले भी ऐसा ही कर सकते हैं? सर देखिए, जो बताया था ना, इससे पहले जब ऑफलाइन था, वो टाइम पे बहुत सारे नखरे होते थे।
इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, छोटे-छोटे कारण से। बट वो अभी पूरे वेव हो गए। अगर वो अभी कुछ जो कोई भी पूछेगा, तो क्या पूछेगा, सर मुझे ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेके आओ। सर मुझे ये प्रोसेस लेके आओ। यहाँ पे अगर कस्टमर वो जो-जो पूछता है, अगर सब कुछ दे देंगे, तो बैंक मैनेजर आगे फॉरवर्ड करना ही है, करना ही पड़ेगा। सो सर मेरा एक लास्ट मैसेज है ऑडियंस को, जो गांव की ऑडियंस है, जो रूरल एरिया में है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, और मतलब पूरा मतलब डेप्थ में हो आप लोग, और आप लोग स्टार्टअप करना चाहते हो, कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सॉलिड आइडिया है और जुनून है करने का, तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से कर लो। सबसे उसके बाद में लोन डॉक्टर के पास में आप आओ, जितनी मदद हो सकी उतनी मदद आपकी करेंगे, ताकि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शानदार काम करने के लिए। हम भी आपसे भी कांटेक्ट करेंगे थोड़ी देर में, और मैं आपको बताऊंगा सब लोगों को कि हमको लोन मिला है कि नहीं मिला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।